अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ T3 8th एडिशन चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2B। कहते हैं इफ़ अ स्टोर प्राइसेस ईच बुक एट $X, तो प्राइस कितना है $X, ठीक है। और कॉमे के बाद लिखा है 64 माइनस 8x बुक्स विल बी सोल्ड, और सोल्ड कितनी हुई हैं बुक्स 64 माइनस 8x। ऑप्शन नंबर 1 में लिखते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ द बुक इज़ $Y। तो सेलिंग प्राइस को आप क्या लिखेंगे $Y, ठीक है। तो बेसिकली फाइंड एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है जी। तो आपने क्या लिखना है y इज इक्वल्स टू जितनी की भी क्वांटिटी है, जो x क्वांटिटी है $X, इसको मल्टीप्लाई करवा दें क्वांटिटी से, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है 64 माइनस 8x, बस ये आंसर है आपका, ठीक है। अच्छा, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, और ऑन x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10 ऑन द y एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y फॉर 0 से 8, ठीक है, सही है। तो अब हमें एक काम करना है, हमें एक टेबल बनाना है जिसके अंदर x और y लिखने हैं, x और y, और x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 हमें लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। x को 64 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 64x, माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8x स्क्वायर हो गया। ये अब हमारी बन गई है एक इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को करना है कैलकुलेटर में सॉल्व। मैं आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास कैलकुलेटर इस तरह से होगा, ठीक है। आपने अपने कैलकुलेटर में मोड का बटन प्रेस करना है। जब आप मोड का बटन प्रेस करेंगे तो कहीं पर आपने टेबल ढूंढना है, ठीक है। इस टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे FX लिखा हुआ आ जाएगा। FX को आप कंसिडर कर लें कि ये Y है, तो फिर अब आपने इसमें टाइप क्या करना है 64x, ये टाइप करना है आपने अपने कैलकुलेटर के अंदर 64x माइनस 8x स्क्वायर। ये कैसे टाइप करना है मैं सिखा देता हूँ आपको। देखें 64 x के लिए अल्फ़ा का बटन प्रेस करेंगे और ये ब्रैकेट का बटन, तो x खुद ही लिखा हुआ जाएगा, माइनस 8, फिर दोबारा अल्फ़ा का बटन प्रेस करके ये ब्रैकेट का बटन प्रेस करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें इस पर स्क्वायर भी चाहिए तो हमने इस पर स्क्वायर प्रेस कर दिया, ठीक है। ये आ गया 64x माइनस 8x स्क्वायर। अब इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही आप इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे gx का फंक्शन एक और फंक्शन मांगेगा जिसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा इक्वल्स टू का प्रेस बटन करेंगे। अब यहाँ पर कहीं पर किसी के पास कैलकुलेटर में -2 लिखा हुआ आता है, किसी के पास -6 लिखा हुआ आता है। आपने इसे डिलीट करके 0 का बटन प्रेस करना है। जब आप 0 करेंगे तो इसका मतलब ये स्टार्ट 0 से मतलब कि x की पहली वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। फिर आप इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, वो एंड पूछेगा, किसी का एंड 5 लिखा हुआ आता है, किसी का 10। आपने 8 तक की x की वैल्यू लेनी तो आपने 8 प्रेस कर देना। तो अब इसका मतलब x आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने ले लिया। स्टेप 1 का मतलब ये है कि कितने स्टेप्स में आंसर चाहिए। अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आएगा, और अगर मैं 0.5 प्रेस करूँगा तो 0 0.5 1 1.5 2 2.5 ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। तो मुझे एक एक स्टेप का आंसर चाहिए तो मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ। इज इक्वल्स टू प्रेस करूँगा, ये मेरे पास पूरा टेबल बना हुआ आ गया। x और fx gx को छोड़ दें। 0 का 0, 1 का 56, 2 का 96, 3 का 120, 4 का 128, 5 का 120, 6 का 96 और 7 का 56। तो 56 96 120, ये तो ज़ीरो हैं दोनों, ये दोनों ज़ीरो हैं। ये वाला 56, ये वाला 96, ये वाला 120 और ये 128 है, ठीक है। मुझे याद हो गई थी इसलिए मैंने लिख दी। ये वाला 56 है, ये वाला 96 है और ये वाला 120 है, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। मेरे पास टेबल तो अवेलेबल है। अब ग्राफ के लिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यू तो कोई है ही नहीं ना, तो हमें नीचे और लेफ़्ट हैंड साइड पे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड पे भी कुछ नहीं चाहिए और नीचे भी कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा क्या था, ज़रा देखिएगा दोबारा गौर से, कि
यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $1। 2 सेंटीमीटर पे 1 लिखना है एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 तक ही था ना, आगे ना आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हमें कहते हैं 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $1 ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10। ओके, 1 बॉक्स को छोड़कर 10 लिखना है वाई एक्सिस के ऊपर। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। इधर लिखना है $10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, मुझे ठीक है 90, 100, 110, 120 और 130, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल के हिसाब से प्लॉट्स करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है 0 का 0, वो तो हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 0 का 0। फिर है 1 का 56, तो 56 यहाँ कहीं पर होगा, 50 और 60 के बीच में थोड़ा सा ऊपर। फिर 2 का 96 है, तो 90 और 100 से थोड़ा सा, 90 और 100 के बीच में होगा, लेकिन 100 के करीब होगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास 3 का 120 है। 3 का 120 यहाँ पर होगा बिल्कुल। फिर 4 का 128 है, तो 130 से थोड़ा सा नीचे होगा। फिर 5 का 120 है, 5 का 120। फिर 6 का 196, फिर 6 का 96 है दोबारा से, तो 6 पे हम 96 लगाएंगे। 6 पे 96 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 7 पे 56 है दोबारा, तो 7 पे हम लगाएंगे 56, जो कि यहाँ आएगा। फिर उसके बाद 8 पर 0 है, तो हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब हमें बनाना है स्मूथ कर्व, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर को उतरेगा 0 के पास, और ये यहाँ से उतरेगा ठीक है। थोड़ा सा हिल गया, कोई मसला नहीं, एक्सेप्टेड होता है। ये हमने ग्राफ बना दिया। अच्छा, अब हमें कह रहे हैं यूज़ योर ग्राफ इन द पार्ट 2 टू फाइंड द अमाउंट एट विच स्टोर शुड प्राइस ईच बुक सच दैट द टोटल अमाउंट इज़ अर्न द मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम डॉलर्स तो हमारे पास ये रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये हमारे पास डॉलर्स हैं जिस पर हम बेच रहे हैं। एक बुक बेचेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएंगे डॉलर्स। 2 बुक्स होंगी हमारे पास, तो ये हमारे पास नहीं रुके एक सेकंड। इफ़ आई स्टोर प्राइस ईच बुक्स एट $x, तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो इफ़ आई स्टोर प्राइस ईच बुक्स एट $x, ठीक है। $x हमारा 1 2 3 4। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट दैट द टोटल अमाउंट अर्न इज मैक्सिमम। मेरे पास तो जो मैक्सिमम आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के यहाँ जाऊँ, तो देखें ये मेरा जो है ना, ये मेरा मैक्सिमम है $128। और $128 कब मिलेंगे मुझे, जब मेरे पास ये $4, अगर मैं $4 रखता हूँ प्राइस, अगर मैं एक बुक की कीमत $4 रखता हूँ, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसे होंगे। अब आपके ख्याल में जहन में ये आ रहा होगा आपके कि सर आप 5 6 7 8 भी तो ज़्यादा पैसे हैं, इस पर भी तो रख सकते हैं, ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस इक्वेशन की, क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनी हुई है, ये जो क्वेश्चन की इक्वेशन बनी हुई है, इसके तहत ही हमें जाना है। अगर ये ना होती हमारे पास, तो फिर तो आप ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा कीमत लगाएंगे तो ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि कहीं पर आप डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे होते हैं, तो $4 अगर आप एक किसी बुक की कीमत रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पे आप अर्निंग करेंगे। जैसे लेट सपोज आपने $4 रखा है किसी बुक के, और एक किसी दूसरे शॉप वाले ने $6 रखा है, तो उसके पैसे कम होंगे। $6 जो रखेगा वो $96 कमाएगा। आप $4 रखोगे तो 128 कमाओगे। तो आप अभी भी ज़्यादा ही कमा रहे हो एज़ कम्पेयर टू उसके जो $6 की बेच रहे हैं, जबकि बेच वो ज़्यादा की रहा है लेकिन अर्निंग वो कम की कर रहा है। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स की लॉजिक्स हैं, इसको समझना ज़रूरी होता है कि इक्वेशंस के हिसाब से। बहरहाल ये डेप्थ में चले गए हम थोड़ा सा। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।